नमस्कार दोस्तों, मैं झरना स्वागत करती हूँ आपका नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डिवोशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन तिरुपति बालाजी की। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला के पर्वत श्रृंखलाओं में आया हुआ तिरुपति बालाजी ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे हर कोई दर्शन करना चाहता है। पर यहाँ दर्शन के लिए जाने से पहले आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, तब आप अच्छे से वहां पे जाके आसानी से अकोमोडेशन भी पा सकेंगे और भगवान बालाजी के दर्शन भी कर सकेंगे। ये सब आप कैसे करेंगे और इस दर्शन के बाद और कहां-कहां पे आप जाएंगे, दर्शन करेंगे और कौन से अट्रैक्शन को विजिट कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आप पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन का प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन और अकोमोडेशन अवेलेबल है या नहीं उसकी जानकारी होनी चाहिए। 3 महीने पहले से ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन दर्शन बुकिंग TTD के वेबसाइट www.tirumala.org से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी सारी VIP दर्शन फुल है नवंबर तक। और अब अकोमोडेशन भी देख लेते हैं। अकोमोडेशन आप तिरुपति या तिरुमाला में कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी फुल है। पर रहने के लिए आपको तिरुपति शहर में प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे, उसकी फिक्र नहीं। पर आपको अगर VIP दर्शन करना है तो 3-4 महीने पहले से ही प्लानिंग करनी जरूरी होगी। VIP दर्शन के 500 रुपए होते हैं। अगर आपको VIP दर्शन नहीं करने हैं तो आप फ्री दर्शन का लाभ भी ले सकते हैं। चलिए, अब आपने VIP दर्शन बुकिंग तो कर ली है, तो अब देखते हैं कि तिरुपति जाया कैसे जाए। तो दोस्तों, तिरुपति जाने के लिए आप कार, बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो तिरुपति का अपना रेलवे स्टेशन है, वहां सीधे आप जा सकते हैं। और अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहां से डायरेक्ट ट्रेन तिरुपति स्टेशन पर नहीं जा रही है तो आप तिरुपति के नजदीक के स्टेशन रेनीगुंटा या फिर चेन्नई तक आ सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से तिरुपति आना चाहते हैं तो तिरुपति के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहां तक आप आ सकते हैं। अगर आपकी फ्लाइट तिरुपति एयरपोर्ट नहीं जा रही है तो आप चेन्नई एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, वहां से आप टैक्सी या बस से तिरुपति जा सकते हैं। तिरुपति आते ही आपको एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होता है। सभी जगह भक्तगण गोविंदा गोविंदा कह रहे होते हैं। यहाँ के सारे मंदिर, देवस्थान की कलाकृति, शिल्पकला हमें प्राचीन भारत की संस्कृति की झलक दिखलाती है। तो आपने अगर प्राइवेट होटल लेना है तो आपको तिरुपति शहर में ही देखना होगा, क्योंकि तिरुमाला में प्राइवेट होटल की व्यवस्था नहीं है। आपको फ्रेश होकर कार या फिर बस से तिरुपति से तिरुमाला जाना होगा। इसलिए आपको VIP दर्शन पास के ऊपर दिए गए समय के अनुसार 3 घंटे पहले ही जाना होगा। तिरुमाला जाने के रूट पर यह सिक्योरिटी पॉइंट आता है। यहाँ पर सारे प्रवासियों को उतारा जाता है, फिर सामान की चेकिंग होती है और बाद में वापस आपको अपनी कार या बस में बैठकर तिरुमाला तक जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि तिरुपति से तिरुमाला का यह रूट बहुत ही खूबसूरत है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से चलकर जाने वाले भक्तगण सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचते हैं। जिन्हें दर्शन की टिकट नहीं मिलती वह लोग भी यहाँ से जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चलकर जाने वालों को सीधा दर्शन का लाभ मिलता है। अब हम आ गए हैं तिरुमाला, जहाँ भगवान बालाजी यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास है। ये देखिए, आपको सबसे पहले यह कलाकृति देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत सारे भक्तजन फोटो खिंचवाते हैं। अगर आपने तिरुमाला के लिए ऑनलाइन रूम बुकिंग किया है तो आप यहाँ चेक इन कर सकते हो, फिर दर्शन के लिए आगे बढ़िए। और अगर आपने रूम बुक नहीं किया है तो यहाँ वेटिंग हॉल भी है। यहाँ आप लॉकर में अपना सामान रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को यह गलतफहमी है कि तिरुपति दर्शन के लिए आपको मुंडन करवाना ही होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना केश दान किए भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ, पर आपको बता दो कि केश दान यानी कि मुंडन करवाने से आपको श्रद्धा की एक अलग ही अनुभूति होगी। तो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि आपको सबसे पहले अपने केश दान करने होते हैं, जो कि कल्याण कट्टा नामक स्थान पर होता है। उसके बाद स्वामी पुष्करिणी में स्नान कर वराह स्वामी के दर्शन के पश्चात आपको बालाजी के दर्शन करने होते हैं। अगर आप केश दान नहीं कर रहे हैं फिर भी इस कुंड में स्नान कर या फिर हाथ पैर धोने के बाद ही बालाजी भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़िएगा। दोस्तों, यहाँ बालाजी भगवान के दर्शन के लिए ड्रेस कोड है।
लेडीज को ट्रेडिशनल वेयर यानी कि साड़ी, ड्रेस, चूड़ीदार दुपट्टे के साथ, और पुरुषों के लिए धोती शर्ट, लुंगी शर्ट या कुर्ता पायजामा। अब हम आ पहुंचे हैं वीआईपी दर्शन के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल, वॉलेट, शू, चप्पल और अन्य सामान को लॉकर रूम में रखना होगा और आप बेफिक्र होकर दर्शन के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 1 से 3 घंटे का समय लग सकता है, और अगर फ्री दर्शन है तो आम दिनों में 5 से 7 घंटे और त्योहारों में 24 से 36 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ दर्शन की लाइन यानी कि रॉ में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपको पानी, नाश्ता, खाना, वॉशरूम, छोटे बच्चे हैं तो यहाँ फीडिंग के लिए भी अलग जगह बनाई गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए और अपंग लोगों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था है। मंदिर का गर्भगृह पास आते ही आपको यहाँ प्राचीन शिल्पकला के दर्शन होने लगते हैं। दोस्तों, याद रहे, आप जब भी बालाजी भगवान के दर्शन के लिए निकट जाते हो तो अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। जो भी मांगना है या जो भी आपकी प्रार्थना है वह खुली आंखों से ही भगवान को देखते हुए ही करिएगा, क्योंकि आपको गिनकर मुश्किल से 2 से 8 सेकंड ही मिलेंगे दर्शन के लिए। इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। 7 दरवाजों के पीछे दूर खड़े हैं भगवान बालाजी। वहाँ बिजली की रोशनी भी नहीं है। भगवान के दर्शन आपको दिए की रोशनी में ही करने होते हैं। सुवर्ण अलंकारों से सजाए गए होते हैं भगवान बालाजी। अब मंदिर में कैमरा ले जाना तो अलाउड नहीं है, पर आप सभी को बताने के लिए कि कैसी पूजा मंदिर में होती है, तो यहाँ पर एक बालाजी भगवान का रेप्लिका बनाया गया है। फिर आपको बाहर आने के बाद लॉकर से अपना सामान और मोबाइल वगैरह लेकर लड्डू प्रसादालय से लड्डू लेना होगा। एक टिकट पर 1 लड्डू फ्री में मिलता है। अगर आपको 1 से अधिक लड्डू चाहिए तो प्रति व्यक्ति 2 लड्डू 50 रुपए में मिलते हैं। अब हमने दर्शन कर लिए, लड्डू भी ले लिए और अब जोरों की भूख लग रही है, तो हम चले अन्न प्रसादालय। लंच का वक्त सुबह 10:30 से शाम के 4 का होता है और डिनर का वक्त शाम 5 बजे से रात के 10:30 का होता है। केले के पत्तों पर आपको यहाँ खाना परोसा जाता है। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको अगर भगवान को नारियल चढ़ाना है तो आप यहाँ पर दिया और नारियल चढ़ा सकते हो। याद रहे, आधा नारियल आपको यहाँ अर्पण करना है और आधा घर ले जाना है। तो ये देखिए, बाहर से ऐसा लगता है मंदिर का दृश्य। बालाजी भगवान के दर्शन करने के बाद अगर आपके पास वक्त है तो आप तिरुमाला के अन्य तीर्थ स्थलों के और अट्रैक्शंस के लिए भी जा सकते हैं। अन्न प्रसादालय के बाहर कई टैक्सी वाले आपको मिल जाएंगे। हमने यहाँ से पर पर्सन 200 रुपए के हिसाब से शेयर टैक्सी ली थी, जिसमें पाप विनाशम टेम्पल, गंगा देवी मंदिर, श्रीवारी पादालू, जू पार्क जैसे स्थल ये हमें दिखा देते हैं। दूसरे दिन हम श्री मां पद्मावती के मंदिर के दर्शन करने गए। उसके बाद कपिल तीर्थम मंदिर पहुंचे। यहाँ पर गजराज आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, यहाँ के सारे मंदिर मुझे बहुत ही आकर्षक लगे। मन को अलग ही शांति का अनुभव होता है यहाँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप भी बालाजी भगवान के दर्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच का प्लानिंग कीजिएगा। अप्रैल में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो इस तरह हमने बालाजी भगवान के अच्छे से दर्शन किए और उनके आशीर्वाद भी पाए। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा और आप भी अच्छे से प्लानिंग के साथ वहां जा पाएंगे और सरलता से भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद भी ले पाएंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग।